दवाए हुस्न हमसे सुनो। सहारा प्रणाम, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम दवाए हुस्न में। मेरा नाम है दिनेश गौतम। भारत में बोटॉक्स अब कोई नया नाम नहीं रह गया है। इस लिक्विड को चेहरे की झुर्रियां ठीक करने में सबसे आसान इलाज के तौर पर हाथों हाथ लिया जा रहा है, लेकिन बोटॉक्स के बारे में कई भ्रांतियां भी हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि बोटॉक्स का इंजेक्शन लेना सांप कटवाने के बराबर है, और वो भी चेहरे पर। तो आइए देखते हैं क्या है ये दवाए हुस्न। हसीना क्या चाहे यही तो मालूम नहीं है, हमसे सुनो। पीके तलवार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और उनसे हम समझेंगे कि दरअसल ये क्या है, जहर या वाकई दवाए हुस्न जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पहले उनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। ये बोटुलिनम टॉक्सिन जुड़ा हुआ है, जिसका मतलब हम लोग समझते हैं जहर होता है। जी आपका कहना सही है, लेकिन अगर आप देखेंगे जहर को जहर ही काटता है। जैसे हम कहते हैं जो सांप के काटे का होता है उसका हम सीरम बनाते हैं, तो जहर की काट जहर होता है बेसिकली। अब ये जो टॉक्सिन है इसका एक साइड इफेक्ट होता है। साइड इफेक्ट क्या होता है कि ये मसल्स को पैरालाइज कर देता है टेम्परेरी तौर पे। अच्छा। ठीक है, अब अगर सांप जहर काटता है तो आपके मसल्स पैरालाइज हो जाते हैं, हार्ट हर जगह ब्रेन पे असर करता है, तो ये पैरालाइज करता है। ये टॉक्सिन आपने कह दिया नाम, लेकिन इसका बड़ा ही कंट्रोल्ड यूज है जो हमारी कॉस्मेटिक सर्जरी इंडस्ट्री में है। और कंट्रोल्ड यूज क्या है कि इसको इस तरह से स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है कि हम इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना नुकसान पहुंचाना है मसल्स को। तो इसके द्वारा क्या करते हैं, मान लीजिए कि आपके जो मसल्स हैं जो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उसके कारण झुर्रियां पड़ रही है, जैसे मैं हंस रहा हूं तो यहां पे झुर्रियां पड़ने लगती हैं, या माथे का है, तो ये मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण हो रहा है। अब या तो आप ऑपरेशन करवा लें, कॉस्मेटिक सर्जरी, या कई लोग होते हैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि ऑफिस प्रोसीजर के तौर पर किया जाए। तो उसमें हम क्या करते हैं, टॉक्सिन को पेशेंट के बेनिफिट के लिए यूज करते हैं। और वो क्या है कि हम उन मसल्स में इंजेक्ट करते हैं उस टॉक्सिन को और टेम्परेरी पैरालिसिस करते हैं मसल्स का। कौन से मसल्स? जो ओवर एक्टिव हो चुके हैं, जो जिनकी ओवर एक्टिविटी की वजह से झुर्रियां पड़ रही हैं, तो वो ज्यादा ओवर एक्टिव हो रहे हैं। क्योंकि हर आदमी के चेहरे मसल, बच्चे के भी हैं लेकिन बच्चे के रिंकल्स नहीं पड़ते हैं, हम लोगों के पड़ गए क्योंकि रोज रोज मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रोज रोज कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उससे हाइपरट्रॉफी हो गई है। अब उसको हम लोग कंट्रोल्ड तौर पे पैरालिसिस करते हैं। तो टॉक्सिन तो है, लेकिन इस टॉक्सिन को कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत अच्छे तरह से कंट्रोल किया गया है ताकि ये उतना ही नुकसान पहुंचाए मसल्स को जितना कि हम चाहते हैं। मतलब आपके कहने का ये है कि ये एक बड़ी अच्छी चीज है, परमाणु है जिससे आप ऊर्जा भी ले सकते हैं या उसका बम की तरह इस्तेमाल भी हो सकता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसका इस्तेमाल एक कुशल हाथों की तरफ से होना चाहिए। आई थिंक आपने बिल्कुल सही नब्ज को पकड़ा है। और आप चूंकि पाठक जो बाकी जो लोग होते हैं, दर्शक, वो भी इस चीज को समझना चाहिए कि कोई भी दवाई हो दुनिया में, कोई भी दवाई हो, डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेनी चाहिए। तो क्या इसका वैसा भी होने लगा है क्या, जैसे ओवर द काउंटर जो ड्रग्स होती हैं, हम देखते हैं बुखार या दर्द की जो दवाइयां होती हैं, क्या बोटॉक्स का इस्तेमाल वैसे भी होने लगा है क्या? ऐसे कंपनी वाले तो क्लेम करते हैं कि वैसा नहीं देते हैं, लेकिन हमें ये भी पता चला कि कुछ ब्यूटी पार्लर्स या ब्यूटी क्लिनिक्स हैं जो कंपनी से खरीदती हैं दवाइयां नेचुरली, और वहां पे उन बड़ी बड़ी क्लिनिक्स में एक डॉक्टर बैठा है काउंसलिंग के लिए और बाकी टेक्नीशियंस या लड़कियां जो हैं वो इंजेक्शन दे रही हैं, हमको पता चला है। तो नेचुरली अगर ऐसा होता तो ये साइड इफेक्ट हो सकता है और इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, नेचुरल बात है। नहीं तो हम जब जनरली देखते हैं झोला छाप डॉक्टर्स पर छापा पड़ता है, उनको पकड़ा जाता है, इस तरह के लोगों पर छापा पड़ता है? पकड़े नहीं, मैंने आज तक मुझे नहीं पता था किसी ब्यूटी पार्लर पे छापा। डॉक्टर साहब, एहतियात तो बहुत सारी हैं, लोग फॉलो करते हैं और नतीजे आपको मनमाफिक मिलते हैं। देखिए, अगर ऐसा है कि मैं फिर एक बात को दोहराना चाहूँगा, मैं हमेशा कहता हूँ, जो आपसे भी कही थी मैंने, अगर आप किसी भी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट या कॉस्मेटिक सर्जन से करा रहे हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि रिजल्ट 100% आना चाहिए कायदे से। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्वालिफाइड डॉक्टर ही इट इज द बेस्ट बेट फॉर द सक्सेस ऑफ दिस मेडिसिन। ये जो साइड इफेक्ट्स जिनकी बात की जा रही है, ये आपने क्या अपने जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस में आपने क्या देखा? कितने पेशेंट्स में पाया आपने कि साइड इफेक्ट? नहीं, मैंने किसी भी पेशेंट में नहीं पाया है इस तरह का साइड इफेक्ट। अब जैसे उन्होंने बोला था कि आंखों में खुश्की आ सकती है, तो उसका यूज कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में नहीं है। होता क्या है कि एक बीमारी होती है ब्लेफरोस्पाज्म, जिसमें कि ब्लेफरो मतलब होता है आईलिड्स, और उनमें स्पाज्म हो जाता है, तो वो बहुत सिकुड़ जाती हैं। तो उन मसल्स को चूंकि ओवर एक्टिव हैं, उनको अगर आप इंजेक्शन देके
टेम्परेरी पैरालिसिस कर देंगे तो रिलैक्स हो जाएंगी। जी। तो उसमें हो सकता है अगर दवाई की मात्रा थोड़ी ज्यादा पड़ जाए तो आंखें जो कि झपकेंगे नहीं, इसलिए खुश्की आ जाएगी। ये एक चीज है। लेकिन अगर वो क्वालिफाइड डॉक्टर है तो वो उस बात का जरूर देखेगा। और उन्होंने भी कहा कि 100 में से एक मरीज में ऐसा हो सकता है। लेकिन ये जो 100 में से एक वाली बात है, ये फिगर आपको बता रहा है कि 100 में से एक, लेकिन जिस एक को हो रही है उसके लिए तो 100% है ना। आपका कहना सही है, लेकिन इसके मैं कहूंगा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। वो ये है कि मैंने कहा था टेम्परेरी पैरालिसिस करता है जी मसल्स को। तो अगर कोई साइड इफेक्ट होता भी है तो हम उम्मीद करते हैं। हमने ये भी सुना था कि बोटॉक्स के लेने से किसी की डेथ हो गई। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना था कि डेथ हो गई थी, लेकिन वो डेथ भी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में नहीं हुई थी। वो जो था एक आर्टिकल भी आया था, मैंने भी देखा था, वो जो था आई थिंक न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट था उस पेशेंट को, और उसकी गर्दन में डिस्टोनिया, सर्वाइकल डिस्टोनिया होता है जिसमें कि आदमी अपनी गर्दन पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो उसमें भी न्यूरोसर्जन, गर्दन हिलती रहती है। हाँ, हिलती रहती है। तो या आप देखें स्पास्टिक पेशेंट में देते हैं, तो आई थिंक वो जो केस था वो गर्दन में कहीं दिया गया था और वो रेस्पिरेटरी मसल्स पे उसका इफेक्ट हुआ था, जो अखबार में आया था। आई एम नॉट श्योर डिटेल में क्या थी। सो दैट वाज अ डिफरेंट प्रॉब्लम। लेकिन एज फार एज मैं जो कॉस्मेटिक सर्जन के तौर पे आपसे कह सकता हूं कि इसका प्रैक्टिकली कोई साइड इफेक्ट नहीं है अगर आप किसी क्वालिफाइड से कराते हैं। अब नेचुरली सर्वाइकल डिस्टोनिया उसमें देते हैं तो आई एम श्योर कि डॉक्टर्स पूरी प्रिकॉशंस लेते हैं, लेकिन इट्स एक्सीडेंट। तो फिर इस तरह के आप जो बता रहे हैं कि एहतियात बरतने चाहिए, ऐसा डॉक्टर आप खोजें जो इसमें सिद्धहस्त है। अब ये बताइए, इंडस्ट्री में आपके यहाँ जो इस तरह के डॉक्टर्स हैं उसमें से सिद्धहस्त कितने हैं, कितनों को माना जाए कि वो सिद्धहस्त हैं? देखिए, मैं जितने भी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट या कॉस्मेटिक सर्जन्स हैं, ये सब जो होते हैं ट्रेनिंग लेते हैं बाकायदा हर चीज की। कोई भी, जैसे हम लोग भी नई टेक्निक लाते हैं, हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं, उसके कोर्स करते हैं, एंड तब हम लोग हाथ डालते हैं। क्योंकि प्राइवेट प्रैक्टिस में यू हैव टू प्रोटेक्ट योर रेपुटेशन। अमूमन हमने देखा किसी बीमारी से अगर कोई तंग है या किसी को ऑपरेट कराना है किसी खास जगह पे जी, तो अस्पतालों घूमता है और ये पता करता है कौन सा अस्पताल, कौन सा डॉक्टर किस जगह सही है। क्या यहाँ पर भी वैसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा क्योंकि कई लोग जो होते हैं ब्यूटी क्लिनिक, मतलब मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि कितना स्किल चाहिए, क्या बहुत ज्यादा स्किल्स चाहिए कि एक बहुत मतलब विशेषज्ञ आदमी चाहिए, या फिर कोई जिसको ठीक ट्रेनिंग मिली हो वो कर सकता है? डॉक्टर अगर आप एमबीबीएस डॉक्टर भी, तो मैं समझता हूँ आपने ठीक ट्रेनिंग ली है, बेसिक ट्रेनिंग आपने ली है, उसके ऊपर देन यू कैन बिल्ड इट अप, आप समझिए। लेकिन अगर एक ब्यूटिशियन कर रही है तो आई हैव गॉट स्ट्रांग ऑब्जेक्शंस। मैं नहीं कहूंगा कि उनको करना चाहिए। ब्यूटिशियंस हैव नो बिजनेस टू टेक अप एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। ये मेरा अपना ओपिनियन है स्ट्रांग। लोग आप शायद इससे सहमत ना हो, लेकिन मैं सोचता हूँ दे हैव नो बिजनेस बेसिकली। ये हसीना क्या चाहे यही तो मालूम नहीं है, हमसे सुनो। ऐसे लोगों को क्या बुलाते हैं, पेशेंट या फिर कस्टमर? देखिए, हम तो, हमारे पास जो भी आता है डॉक्टर के पास, हम तो उनको पेशेंट ही बोलते हैं क्योंकि वी आर कॉस्मेटिक सर्जन्स, और हमारे पास कोई आता है तो पेशेंट बन के आता है। कि अगर आप उनकी मनोदशा देखेंगे तो उनके अंदर एक तरह का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट तो आप उस बीमारी को ठीक करते हैं? हम उस बीमारी को ठीक करते हैं। हम ये नहीं कहते हम रिंकल ठीक कर रहे हैं, हम उनकी सेल्फ इमेज, सेल्फ रिस्पेक्ट को ठीक कर रहे हैं, और उनको वापस समाज में जाना है। कोई देखिए, अब आपकी ही है, टीवी इंडस्ट्री से हैं या कोई मॉडल है, उनका कैरियर डिपेंड करता है इन चीज़ों पे। तो आप उनको सिर्फ उपभोक्ता नहीं कह सकते हैं। आप सिर्फ उनकी झुर्रियां नहीं मिटा रहे हैं, बल्कि उनके कैरियर पे जो दाग पड़ने वाला है या पड़ सकता है, आप उसको मिटा रहे हैं। तो ये, लेकिन हर 6 महीने में फिर से लेने वाली बात, ये मतलब कितना खर्चा किसी के लिए? देखिए, ऐसा कि अब जैसे उन्होंने कहा खर्चा कैसे, अब जैसे अगर आप क्रोस फीट कराते हैं तो रफली 6,000 का खर्चा 5-6 एक बार में पड़ता है। अब देखिए, ये तो हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। हर आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके एंजियोप्लास्टी नहीं करा सकता, बाईपास नहीं करा सकता। तो ये उन्हीं लोगों के लिए जो इतना खर्च कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अपनी ईमानदारी बरतते हैं। हम हर पेशेंट को कहते हैं कि इसका इफेक्ट 4 से 6 महीने बाद रहेगा, उसके बाद आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। अखलाक के पास एक तलवार, आपका बहुत शुक्रिया। और अखलाक, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चर्चा में। और फिलहाल दवाए हुस्न में इतना ही। हम फौरन हाजिर होते हैं देश दुनिया की बाकी खबर।